मैंने अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट की कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं उससे मिलकर एक बार बात करना चाहती हूँ। तो वो मुझे छत पर उसके कमरे में ले गई। वो फर्श पर एक कोने में चुपचाप बैठा था। मेरी दोस्त ने उसे कहा कि देखो फैसल, तुमसे कौन मिलने आया है। उसने अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा, और जब देखा तो वो देखता ही रहा, और फिर नजरें झुकाकर कहने लगा कि एक मुद्दत हुई तुझे रुखसत किए, फिर भी ना जाने हर आहट तेरे आने की दस्तक देती है। ये सुनकर मैं बहुत रोने लगी और उसके करीब जाकर बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बिल्कुल चुप था और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। और फिर अचानक से उसने मुझे पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगा। बड़ी मुश्किल से मेरी दोस्त ने मुझे छुड़वाया और हम दोनों नीचे भाग गईं। फिर अगले दिन जब मेरी दोस्त उसे खाना देने गई तो मैं भी उसके साथ चली गई। मेरी दोस्त ने रूम खोला तो मैंने नोट किया कि वो कोई डायरी पढ़ रहा था, लेकिन हमें देखकर उसने अपनी वो डायरी फौरन से छुपा ली। मेरी दोस्त जब उसे खाना खिला रही थी तो मैंने चुपके से उसकी डायरी उठा ली और मैं अपने रूम में आकर वो डायरी पढ़ने लगी कि आखिर उस डायरी में क्या लिखा है। डायरी में हमारे मिलने से लेकर हमारे बिछड़ने तक की सारी दास्तान लिखी हुई थी, और बहुत सी बातें ऐसी भी लिखी थी जिन्हें पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि इटली में फैसल को मंशियात के केस में फंसाकर डिपोर्ट करवाने वाला बल्कि कोई और नहीं, मेरा बाप था। फैसल की डायरी पढ़कर मुझे बहुत रोना आया। मैं एक बार फिर से उसके कमरे में चली गई और जाते ही उसे गले लगाकर रोने लगी। वो थोड़ी देर तो साकिन रहा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे मारने लगा, और इस दफा मैं वहां से भागी नहीं बल्कि उससे मार खाती रही। थोड़ी देर बाद उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मुझे गले लगाकर मेरा नाम पुकारते हुए जोर जोर से रोने लगा। उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतने में मेरी दोस्त और उसके घर वाले भी उसके कमरे में आ गए। अपने घर वालों को देखते ही फैसल फिर से पागलों वाली हरकतें करने लगा। फैसल का मेरा नाम पुकारना और मुझे गले लगाकर रोना इस बात की गवाही थी कि मैं आज भी उसे याद हूं। फिर मैं रोज खाने के वक्त उसे खाना खिलाने जाती थी और घंटों उसके पास बैठकर अपने गुजरे कल की बातें करती थी। वो बस मेरी तरफ देखता रहता था मगर मुझसे कोई बात नहीं करता था। फिर मैंने एक डॉक्टर को घर बुलाकर फैसल का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और हिदायत की कि अगर फैसल को ये दवा वक्त पर मिलती रही तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जल्द ही अपने आप को रिकवर कर लेगा। ये सुनकर हम सबको बहुत खुशी हुई, और फिर दोस्त की शादी के बाद मैं इटली वापस नहीं गई, बल्कि मैंने अपने घर फोन करके बोल दिया कि मैं फैसल से शादी करने जा रही हूँ। मेरे अब्बू को जैसे ही ये बात पता चली तो मेरे अब्बू फौरन से पाकिस्तान आ गए और फैसल के घर आकर मुझे कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नहीं जाना चाहती थी मगर फैसल के अब्बू ने कहा कि यहाँ कोई तमाशा मत करना वरना हमारी बदनामी होगी। इसलिए मैं चुपचाप अपने अब्बू के साथ चल पड़ी। हमारे पाकिस्तानी घर पहुंचकर अब्बू ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी शादी एक पागल से हरगिज नहीं कर सकता, और वो वैसे भी मंशियात के केस में इटली से पाकिस्तान डिपोर्ट हुआ है, तो अब वो दोबारा कभी भी इटली नहीं जा सकता, जबकि तुम इटली को छोड़कर पाकिस्तान नहीं रह सकती। इसीलिए ये शादी कभी भी नहीं हो सकती। मैंने अब्बू से साफ साफ कह दिया कि मैं फैसल से शादी करके पाकिस्तान में ही रह लूंगी। आप मेरी हरगिज फिक्र ना करें, और डॉक्टर ने बोला है कि फैसल जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरी ये बात सुनकर मेरे अब्बू ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मेरी शादी मेरे उसी कज़न के साथ तय कर दी जिससे मैंने
अपनी मंगनी तोड़ी थी। मेरे अब्बू ने मुझे कमरे में बंद करके 1 हफ्ते बाद मेरी शादी रख दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मेरे अब्बू मेरे कमरे में आए और मेरे पांव पकड़कर रोने लगे। कहने लगे कि प्लीज मेरी इज्जत रख लो और तुम ये शादी कर लो। अब्बू को रोता हुआ देखकर मैं भी उनके गले लगकर रोने लग गई और उन्हें कहा कि ठीक है, मैं ये शादी कर लेती हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरे अब्बू बहुत खुश हुए। फिर मैं हंसी खुशी अपनी शादी की तैयारियां करने लगी। मेरी बाकी फैमिली भी इटली से शादी अटेंड करने के लिए आ गए और फिर मैं मौका देखकर मैं वहां से भागकर फैसल के घर आ गई। फैसल के पास कुछ देर बैठी और वहां से सीधा कराची अपनी दोस्त के घर आ गई और कराची से 1 हफ्ते बाद इटली आ गई। मैं ये हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और हल नहीं था। जब मैं कमरे में कैद थी तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान में अब्बू मेरी शादी कभी भी फैसल से नहीं होने देंगे और वो जबरदस्ती मेरी शादी मेरे कजन से करवा कर ही रहेंगे। इसीलिए मैंने वापस इटली आने का प्लान किया, क्योंकि यहाँ मैं खुद मुख्तार हूँ और यहाँ मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेरे इटली पहुंचते ही मेरी फैमिली भी इटली में आ गई। यहाँ आकर उन्हें समझ आ गई थी कि मैं अब उनकी बात कभी भी नहीं मानूंगी, तो उन्होंने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी। मेरे कहने पर फैसल ने फैसल के कमरे में एक बड़ी स्क्रीन लगवा दी ताकि मैं रोज फैसल से वीडियो कॉल पर बात कर सकूं। मैं रोज घंटों घंटों तक फैसल से वीडियो कॉल पर बातें करने लगी। शुरू में फैसल को पागलपन के दौरे पड़ते थे, मगर रोजाना दवाई खाने से वो वक्त के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो गया। 2 साल गुजर चुके थे और फैसल अपने अब्बू का कारोबार संभाल चुका था। अब वक्त आ गया था कि मैं पाकिस्तान जाऊं और फैसल से शादी कर लूं। मैंने पाकिस्तान के लिए टिकट करवा ली थी, मगर इन दिनों इटली में समन कत्ल केस के चर्चे हर तरफ होने लगे और उसी केस में मुझे और मेरे घर वालों को वहां की पुलिस पकड़ कर ले गई।